फिर कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द ई नॉट फॉर, अपन इससे एक हाफ सेल बना लेते हैं, दैट इज इसमें कॉपर प्लस वन है, तो अपन कहेंगे आप ई नॉट कैलकुलेट कर लो फॉर कॉपर प्लस वन टू copper plus 2 means 1 electron, that is copper to copper plus 1 to copper, इसको आप कैलकुलेट करके बता दो, मतलब इन दोनों को यूज करके आप ये कैलकुलेट करके बता दो, दैट इज गिवन टू अस। तो अपन कहेंगे ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, E3 हमें कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से हम ये बना लेते हैं फॉर आंसर व्हाट वी कैन डू कैलकुलेशन के लिए, कि देखो भाई फर्स्ट वाला हाफ सेल अपन को गिवन है Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेट, प्लस वन हमको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और प्लस टू हमको राइट, कॉपर हमको राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो ये कॉपर सॉलिड था, इसलिए मैं उसको उस रिएक्शन को वैसे लिखता हूँ, सो कॉपर सॉलिड, इसके लिए मुझे E1 नॉट गिवन है, और इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, सो ये रिएक्शन अगर रिवर्स करूंगा तो कॉपर प्लस वन विल गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए मैं -E2 लिख लेता हूँ, क्योंकि आपने रिवर्स किया ना, तो इसका जो भी वैल्यू होगा उसका साइन अपन चेंज करेंगे, और फिर अपन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट आई गॉट इज Cu प्लस टू विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास, और अपने पास क्या आ जाएगा, E3 नॉट विल बी इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट, सो प्लस करेंगे तो -E2 नॉट, ये आ जाएगा अपने पास, तो इससे अपन Cu प्लस टू कट हो जाएगा, किसमें Cu प्लस टू कट हो जाएगा, हाँ Cu प्लस टू Cu प्लस टू कन्वर्ट होगा, ये दोनों तो रहेंगे, वही तो चाहिए अपन को, ठीक है ना, Cu प्लस टू कन्वर्ट होगा तो वो अपन को चाहिए, तो ये अपन को मिल जाएगा सेल रिएक्शन, तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द सेल रिएक्शन, ये दोनों वैल्यूज अपन, वैसे अपन को पता होता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो अब इसको ही देख के अपन बता सकते थे यार, इसको रिवर्स करो और ऐड कर दो, रिवर्स करो तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स ऑल, तो अपन कहेंगे भाई ये जो वैल्यू है ना, जैसे ये वैल्यू है, तो कॉपर ई नॉट फॉर कॉपर आयन टू कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन टू अस, और ई नॉट फॉर कॉपर आयन टू कॉपर इट इज गिवन टू अस लाइक दिस, ऐसे गिवन था, क्या डाउट है, पता नहीं थोड़ा क्या क्या बोल रहे हैं, व्हाई डोंट वी एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन, किया तो है, कहां पर कॉपर प्लस आएगा, ये फिर से ये लो, यहाँ पर मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, अच्छा ये रिवर्स किया था, कॉपर प्लस वन प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस कॉपर, और E3 नॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 नॉट प्लस -E2 नॉट, इन दोनों को ऐड कर देना, तो ठीक है ना, तो ये करके अपन बता दें, ये वैल्यूज अपन को पता होता है, अपन कैलकुलेट करके बता भी सकते हैं, ठीक है ना, सो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है, तो अपन ऐसे E3 नॉट कैलकुलेट करके बता सकते हैं,
बट अपन कहेंगे ये जो मेथड आपने लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग, अपन ये नहीं कर सकते, अपन ऐसा कर नहीं सकते, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड, क्योंकि ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन हाफ सेल है, ये भी रिडक्शन हाफ सेल है, ये भी रिडक्शन हाफ सेल पूछा है। तो अगर मुझे इस रिडक्शन हाफ सेल का दो रिडक्शन हाफ सेल से कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे डायरेक्टली ई नॉट वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट और ऐड, सब्ट्रैक्ट और ऐड the E naught values directly because they are intensive properties. They are intensive properties. Or intensive properties are mass independent. They cannot be directly added or subtracted. They cannot be directly added or subtracted. तो अपन इनको directly add और subtract नहीं कर सकते, right? तो फिर अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इसको subtract और add directly नहीं कर सकता, but so we can write, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन इक्वेशन गिवन था, तो मैं इसको Cu + 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर, ये तो लिख ही सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं मैं कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, दैट इज, इसको मैंने रिवर्स किया था, तो मैं इसको रिवर्स करने से ऐसे लिखने वाला हूं, इसको भूल जाते हैं, इस इक्वेशन से लिखते हैं, क्योंकि अब मैं इसी कॉपर इसको ले लेते हैं, तो मुझे जो कैलकुलेट करना है उसमें कॉपर जो होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैंने लिख दिया कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस, यहाँ पर कॉपर +2 + 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया मेरे पास, और इन दोनों से मैं कैलकुलेट करूंगा क्या, दैट विल बी दिस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो कॉपर +1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर, ये कैलकुलेट करना है। अपन कहेंगे यही तो लिखा था आपने यहाँ पर, नहीं अब मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू -NF E1 नॉट और डेल्टा G2 नॉट is equal to -NF, that will be equal to -E2 नॉट, और फिर उसके बाद में इसको लिखने वाला हूं मैं डेल्टा G3 नॉट, और डेल्टा G3 नॉट इक्वल टू ये N1 ये N2 ये इसको N3 कर लेता हूं, F दैट इज E3 नॉट, ये लिखना है, मैं डेल्टा G से कैलकुलेट करूंगा, फिर डेल्टा G तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, उसको तो ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका डेल्टा G अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये दोनों वैल्यूज अपन को पता होते हैं, यही वैल्यूज होते हैं, तो अपन पहले लिख लेते हैं, इन दोनों को ऐड किया आपने, तो व्हाट आई गॉट इज, पहले अपन इक्वेशन बना लेते हैं, डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, डेल्टा G3 नॉट इज N3F E3 नॉट इज इक्वल टू माइनस, इधर भी माइनस साइन होगा, माइनस N1F E1 नॉट प्लस, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, माइनस N2F माइनस E2 नॉट, ये कर लेते हैं, तो इधर अपन ने ऐड किया, अब नेगेटिव साइन को कैंसिल कर लेते हैं, नेगेटिव साइन कैंसिल करोगे तो वी गेट E3 नॉट, F को कैंसिल कर देते हैं, E3 नॉट विल बी इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय, लो भाई आपका आंसर आ गया, बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करेंगे अपन, E3 नॉट विल बी इक्वल टू, दैट इज N1 कितना था, ये 2 था, सो 2 इंटू E1, E1 कितना था 0.3 प्लस N2 कितना था, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज हुआ, और 1, और E2 कितना था, दैट इज वी हैव रिटन दैट, ये रिडक्शन पोटेंशियल ये अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.15 डिवाइड कर लो, जो सेल अपन को चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज है, N3 is 1, क्लियर हो गया आपका आंसर। अच्छा ये माइनस साइन कैंसिल किया, अभी माइनस आएगा, एक बार चेक कर लो, मुझे लगता है वहां माइनस, बिल्कुल 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 मैंने चेक कर लिया वो,
क्योंकि माइनस होना ही चाहिए, उसका वैल्यू नहीं आ रहा था, वो वैल्यू जो है वो 0.5 के आसपास आनी चाहिए, होती है उतनी वैल्यू होती है, ई नॉट वैल्यूज अपन को सारे तो याद है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव साइन इधर भी है, ये वाला पार्ट भी याद आएगा, राइट। तो ये अपने पास है, तो आपको पता चल गया आपको कैलकुलेट कैसे करना है। तो अब इसको जरा कैलकुलेट करोगे अगर तुम ये, तो ई नॉट कितना आ रहा है अपने पास, ये आ गया अपने पास 0.68 है ना, माइनस 0.15, सो दैट इज 0.53 ना। अगर ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है मतलब दिस सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपन कहेंगे ये सेल रिएक्शन दोनों को ऐड करके अपन इजीली बता सकते हैं दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब बताओ, किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब ऐसे अपन को कोई भी सेल के लिए कैलकुलेशन आ सकता है, कोई भी सेल के लिए कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं। मैं सेम चीज को ना देखो, एक तो अपन को पूछ सकते हैं कि भाई रिएक्शन, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, मतलब अपन को ये दोनों गिवन होंगे और पूछेंगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो अपन देंगे स्पॉन्टेनिटी तो हम सिर्फ डेल्टा जी से बताते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी, और वो तो यही कैलकुलेट कर देंगे अपन, डेल्टा जी थ्री कैलकुलेट करेंगे, अगर वो नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उस टाइप से अपन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। अब इसमें अपन से एक बात, तो ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सो दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर वो स्पॉन्टेनियस की बात करें तो अपन बता सकते हैं। एन की वैल्यू कैसे लिखी आप देख लो, अगर अपन N1 की बात करते हैं तो ये N1 था अपना, ये आपका N1 था, ये आपका N2 और ये आपका N3 था जो रिक्वायर्ड, ये वो N1 N2। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक और बात बता सकते हैं, कई बार अपन को ये भी आता है कि अच्छा, एक तो अपन बता सकते हैं अगर कोई कभी स्पॉन्टेनियस वर्ड आया तो हमें एक बात पता है कि हमेशा डेल्टा जी को यूज करेंगे अपन, और डेल्टा जी के लिए अपन को पता है सर, अगर इसका ई नॉट जो गिवन सेल है अगर उसका ई नॉट पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस तो अपन सिर्फ डेल्टा जी से जानते हैं या डेल्टा एस से जानते हैं। अब एक बार होता है कि भाई अच्छा बताओ कि कॉपर प्लस वन, अपन को एक बात पता है, ये बात पता है अपन सबको पता है व्हाट इज दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ये अपन को पता है। हाँ, इफ द ई नॉट इज पॉजिटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, राइट, बिल्कुल। तो इसमें अपन बता सकते हैं सिंस ई नॉट इज पॉजिटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, E naught 3 is greater than 0, so it is spontaneous reaction. So the copper plus वन ना, उसके लिए E naught कैलकुलेट किया ना, so copper plus वन gain 1 electron है, ये वाला रिएक्शन, gain 1 electron and convert into copper is spontaneous. अब इसी में अपन से एक पार्ट और पूछ सकते हैं, तो मैंने वहां पर लिख दिया कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसी में अपन से पूछ सकते हैं, अब डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि भाई कॉपर है ना, कॉपर प्लस वन है अपने पास, वो कॉपर प्लस टू में भी कन्वर्ट हो सकता है, कॉपर में भी कन्वर्ट हो सकता है।
तो अपन कहेंगे देखो भाई विल कॉपर प्लस वन, इसी में देख लेते हैं और वही कंसेप्ट विल रिमेन सेम। विल कॉपर प्लस वन डिस्प्रोपोर्शनेट टू कॉपर प्लस टू एंड कॉपर, क्या वो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है? तो अपन कहेंगे ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास दो रिएक्शन ये गिवन है, कॉपर प्लस वन है, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होता है, और कॉपर प्लस टू है प्लस वन है, ये कॉपर प्लस टू में कन्वर्ट होता है। दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने कॉपर को एक बार इलेक्ट्रॉन गेन करवाया और कॉपर को एक बार इलेक्ट्रॉन लूज करवाया। इसके लिए मुझे E1 नॉट गिवन है, E नॉट गिवन है, इसके लिए भी E नॉट गिवन है। दिस इज अ सेपरेट पार्ट है। कोशिश करना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन और स्पॉन्टेनियस को मर्ज ना करें, बिकॉज दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। बट अपन को क्लियरली मेंशन बाउंड्री पता होनी चाहिए भाई, स्पॉन्टेनियस का मतलब है E नॉट पॉजिटिव आएगा और डेल्टा G नॉट नेगेटिव हो जाएगा। अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करते हैं, तो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन कॉपर प्लस वन, कॉपर प्लस वन टू कॉपर, इसका E नॉट वैल्यूज मुझे गिवन है, इसका E नॉट वैल्यू है कॉपर प्लस वन टू कॉपर, ये मुझे गिवन है। तो कॉपर प्लस वन टू कॉपर अपन को पता होता है क्या होता है, 0.53 वोल्ट। और ये कॉपर प्लस वन से कॉपर प्लस टू से कॉपर, वो भी अपन को पता है, ये है गिवन है। सो इसमें भी अपन को रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऐसे कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस वन, और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस वन 0.15 वोल्ट। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, लेकिन ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, वो अपन को पता है। रिडक्शन क्वेश्चन में हमेशा अपन को रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। अब अपन कहेंगे सर इसमें आप कैसे भी रिएक्शन दे दो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार मैंने कॉपर को प्लस टू में कन्वर्ट करवाया, दैट इज ऑक्सीडेशन, और एक बार मैंने रिडक्शन। मैं इन दोनों को देख के भी आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ कॉपर प्लस वन क्या डिस्प्रोपोर्शनेट होगा? तो अपन कहेंगे इन दोनों को दोगे आप तो इसमें मुझे एक तो कॉपर प्लस वन का रिएक्शन चाहिए, तो आप ये और ये देख के पूछ सकते हो जैसे आपने मुझे दिया हुआ। अब अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करते हैं, तो अपन कहेंगे एक बार कॉपर प्लस वन कॉपर में कन्वर्ट हुआ, एक बार कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हुआ। अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है सर, इसका भी डेल्टा जी कैलकुलेट कर लो। डेल्टा जी कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, मैं कहूंगा भाई ये डिस्प्रोपोर्शनेटी तो है, इसको E1 ले लेता हूँ, इसको E2 ले लेता हूँ, और इसके लिए हो जाएगा अपने पास कॉपर प्लस वन है, दैट गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर प्लस टू, ये कैलकुलेट करेंगे, राइट? अब तुम लोग ना ज्यादा सुनते नहीं हो, उसके बाद फिर गड़बड़ करते हो, माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप एक बार बताओ, मैंने यहाँ पर ये लिखा, बाकी सब खत्म हो गया। Copper plus one will disproportionate into copper plus two and copper solid. वो पूछा था क्वेश्चन, तो चैट को बंद ही कर देता है, तुम लोग सुनते नहीं हो ना सब, मतलब अपने दिमाग से सोचते हो। मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखे, ये तो देख लो, रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो कर देना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर इसके लिए अगर E नॉट कैलकुलेट करता है, अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, तो वो तो डेल्टा जी नॉट से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी नॉट से कैलकुलेट करेंगे। वैसे अपन अगर चेक करें तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी कैलकुलेट करके इन दोनों में डेल्टा G3 नॉट दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, लिख लो। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें इसको लिखेंगे पहले तो N3 FE3 नॉट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू N1, ये माइनस साइन है, माइनस N1FE1 नॉट प्लस N2FE2 नॉट। अब जब लिखेंगे अपन को पता है ये वैल्यू तो रिडक्शन पोटेंशियल की है, लेकिन प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है तो
दोनों को ऐड करने के लिए अपन उस वैल्यू को, क्योंकि आप अगर ये नहीं लिखते ना सेल तो मैं नेगेटिव साइन लगाता, अगर सेल नहीं लिखते आप तो अब अपन इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देते हैं। तो E3 नॉट और F भी कैंसिल कर लेते हैं। E3 नॉट विल बी इक्वल टू N1 F E1 नॉट प्लस N2 F F तो कैंसिल कर दिया। और अगर इसके लिए लिख रहे हैं अपन तो माइनस E2 नॉट लिख लेते हैं, तो E2 नॉट लिख लेते हैं और ये N3 नॉट। अब अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इधर तो रिडक्शन पोटेंशियल यूज करूंगा, लेकिन इधर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है, ऑक्सीडेशन किया, तो नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो अपने पास आ गया, now we consider the reactions। तो अपन क्या लिखेंगे, E3 नॉट इज इक्वल टू, ये E1 नॉट था अपने पास है, तो अपन ने लिखा N1 कितना अपने पास, दोनों में ही 1 है, 1 into कितना आ रहा है अपने पास 0.5 प्लस ये कितना है 1 into माइनस 0.15 और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्प्रोपोर्शनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन का एक्शन जा रहा है, तो लो भाई आपका आंसर आ गया 0.5 कितना आएगा 0.1 माइनस कर लो 0.53 माइनस 0.15 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो लिख देते हैं इसको, कितना आएगा 0.53 ये लगेगा आपका आंसर 0.38 आएगा, 134 आएगा, एक बार चेक करो 0.15 है ना, 13 तो 30 माइनस 5 8 आएगा 0.38 आएगा। अब ये पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। चलो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आप देख लो, चलो भाई देख लो, किसी को डाउट है ना, +1 से +2 लिखो एक ही बात है, +1 से 0 लिखो एक ही बात है, देख तो रहता तो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, we got the answer है, तो कैसे आया है ये ना, इससे ले लो या इससे ले लो, दोनों में से किसी एक से ले लो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आप यहाँ चेक कर लो कि रिडॉक्स में जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो किसको किससे मल्टीप्लाई किया, किसको किससे मल्टीप्लाई किया वो देख लो, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब कैलकुलेट करके बता दो। तो अगर मुझे अब इसमें भी अपन कहेंगे भाई रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, इट विल गेट डिस्प्रोपोर्शनेट, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अगर अपन को सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन ही बताना है ना तब तो अपन और इजीली बता सकते हैं, अगर हमें सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन बताना है तो अपन बड़ा इजीली बता सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। हमें अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बताना है तो अपन लिख सकते हैं, राइट। तो वी कैन राइट दैट, अपन बता सकते हैं भाई। किसी को डाउट है तो बोलो। तो अपन बता सकते हैं। अब कोई डाउट है तो बोलो। मैंने यहाँ पर जाके रिएक्शन कंसिडर किया है, तो अपन ने ई नॉट को नेगेटिव लिखा वहां पर, उससे पहले ई नॉट नेगेटिव नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐड किया था, ठीक है ना, उससे पहले अपन ने नेगेटिव नहीं लिखा। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ द रिएक्शन,
disproportionation of any species, मतलब ions or molecules, can also be calculated by Latimer diagram. Latimer diagram, अपन Latimer diagram से भी बता सकते थे इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन. अगर अपन को सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन बताना है तो वी कैन हैव विद Latimer diagram. अभी Latimer diagram is Latimer diagram क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई रिएक्शन गिवन है तो पहले आप ये चेक कर लो. For this, check the oxidation states of species. State of species. जो आयंस और एटम्स जो अपन को गिवन है या मॉलिक्यूल जो भी अपन को गिवन है, and write them in decreasing order. In decreasing order. Order. आप ऐसे लिख लो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे यहाँ पर कॉपर था, अपन को पता था कि कॉपर +2 में भी है, कॉपर +1 में भी है और कॉपर मेटल भी है. तो अपन क्या करेंगे, लेटिमर डायग्राम का मतलब होता है वो आप ऐसे लिखेंगे, कॉपर +2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कॉपर +1 में कन्वर्ट हो रहा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये कॉपर ऐसे कन्वर्ट हो रहा है. अब ऐसे कैलकुलेट कर लो. कॉपर +2 से कॉपर +1 और कॉपर +1 से कॉपर. तो अपन कहेंगे कॉपर +2 से कॉपर. अब इसके लिए E0 मुझे गिवन है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में E0 मुझे गिवन है. तो E0 वैल्यू इज 0.15 वोल्ट. अब वो अपन को पता है, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है. और कॉपर +1 से कॉपर में जो प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है वो E होता है, दैट इज E0. मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है कि ये वैल्यूज जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होनी चाहिए. बस ये वैल्यूज जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होने चाहिए. लाइक दिस. इन वैल्यूज को आप रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लो. मान लेते हैं इसमें ये E10 है और ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए और ये E20 है. ठीक, ये E10 है, ये E20 है. इनको होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल में. ये E20, दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल्स. और मुझसे पूछा कि बताओ कॉपर +1 जो है वो कॉपर +2 और कॉपर में कन्वर्ट डिस्प्रोपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा. मतलब ये इसमें और इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा. तो अपन कहेंगे कॉपर +1 विल डिस्प्रोपोर्शनेट to copper and copper +2 if इसके n फैक्टर्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों का बने दिख रहा है. तो if N2 E2 is greater than N1 E1, यहां जो वैल्यूज यूज होंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल होंगे. जो भी साइन होगा रिडक्शन पोटेंशियल का बहुत साइन करते हैं. इसका n फैक्टर 1 है, इसका भी n फैक्टर 1 है. तो n अगर N2 E2 बड़ा होगा N1 E1 से, तो आपको ये सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अब सीधा लिखो कि हाँ वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा. तो अपन ने कैलकुलेट करके देखा ना, हो रहा है ना डिस्प्रोपोर्शनेट. डेल्टा जी नेगेटिव तो आ रहा है. ये अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं.
मतलब अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, इफ दिस इज दिस देन इट विल, एंड इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, spontaneous reaction. This is a spontaneous reaction. तो अपन को ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपन लेटिमा डायग्राम बनाओ और उससे बता दो। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं लेटिमा डायग्राम का, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन लेटिमा डायग्राम का एग्जांपल 2 फॉर अ गिवन सीक्वेंस ऑफ लेटिमा डायग्राम। For a Latimer diagram, given sequence of a Latimer diagram, अपन क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे ऐसे गिवन है, ClO4 minus gets converted into ClO3 minus. This will get converted into ClO2 minus. This will get converted into ClO minus. This into Cl2, then it will be into Cl. मतलब आपने इतने सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस मुझे गिवन है, ठीक है, इतने सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस मुझे गिवन है, ये सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस मुझे गिवन है, ठीक है ना, ये सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस मुझे गिवन है। इसके लिए मुझे E1 नॉट गिवन है, इसके लिए मुझे E2 नॉट गिवन है, लेकिन सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन रिडक्शन पोटेंशियल्स, ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स के बराबर। ये E3 नॉट है, ये E2 नॉट, ये E4 नॉट, ये E5 नॉट, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स अपन को गिवन है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, ये सारे के सारे रिडक्शन एन फैक्टर्स अपन को कैलकुलेट करने आता है, ये +7 है और ये +5 है, तो N1 आपको पता है, N2 आपको पता है, N3 आपको पता है, N4 आपको पता है और N5 भी आपको पता है। मुझसे पूछा गया कि भाई Cl2 इसमें और इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होगा क्या, बता देंगे। Cl2 can disproportionate into Cl minus and Cl minus only if N2 E2 E5, that is N5 E5 not is greater than N4 E4 not. अगर ये है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मुझसे पूछा will ClO3 can disproportionate into ClO4 negative and ClO2 negative, तो only if ये इसमें और इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे क्या, तो अपन कहेंगे N2 E2 नॉट इज ग्रेटर देन N1 E1 नॉट। मतलब फिर मुझे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधे ही बता रहा हूं। अब हो सकता है अपन से ऐसे पूछना, will Cl2 can disproportionate into that is Cl minus and ClO2 minus। तो अब आपने मुझसे डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछा है सी वाले में कि Cl का डिस्प्रोपोर्शनेशन इसमें और इसमें लिखा होता तब तो अपन ए वाले पॉइंट से बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को, ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए इससे, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब आपने पूछा है इसके लिए, नहीं पूछा आपने, आपने पूछा इसके लिए, हाँ मतलब और आगे पूछा आपने, मैं उसको बना देता हूं। अब आपने पूछा है इसके लिए, अब इसके लिए पूछोगे तो मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का क्या, तो फिर उस केस में अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका EMF, मतलब इसका
इससे ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका ईएमएफ मान लेते हैं अपन, इन दोनों को यूज करके ये ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन ई नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं N6E6 नॉट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे ओनली इफ N5E5 नॉट इज ग्रेटर देन N6E6 नॉट, ये होना चाहिए। अपन कहेंगे N6E6 नॉट कैसे आएगा, तो ये क्या लिखा, टू कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल बाय यूजिंग द टू अदर हाफ सेल्स। तो अपन क्या करेंगे, इस हाफ सेल और इस हाफ सेल को यूज करके कैलकुलेट करेंगे N6E6 नॉट। वो कैसे, तो अपन कहेंगे अगर मुझे Cl2 से, मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास ये गिवन है ना, दैट इज मेरे पास क्या गिवन है कि ClO2 नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्या, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ClO नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। मैं बैलेंस करूंगा उसको, और एक बार ClO नेगेटिव gets converted into what, Cl2, ClO2 नेगेटिव gets converted into ClO, और एक बार अपन को गिवन होगा ये कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, एंड कितना आ रहा है, ये +1 होगा और वो 0 होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपन के अपने पास गिवन है Cl2। अब इसका भी नॉट गिवन है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इसमें कन्वर्ट होगा तो E3 नॉट गिवन है, और ये इसमें कन्वर्ट होगा तो E4 नॉट गिवन है। बाकी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, Cl2 से ClO कैलकुलेट करना है। तो Cl2 दोनों की रिवर्स कर लेते हैं, इसको और इसको, इन दोनों रिएक्शन को यूज करके ये कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों को यूज करो, बाय दीज वी कैन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन कि भाई Cl2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू ClO4 नेगेटिव, तो ClO2 नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चेक कर लेंगे इसका एन फैक्टर कितना होगा। तो इसके एन फैक्टर को अगर अपन को चेक करना है इससे, तो अपन बता देंगे भाई कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे, वो अपन चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज जो भी गिवन होंगे, अब मैं इसको लिख देता हूं कैसे, वी कैन कैलकुलेट Cl2 टू ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यूज कर लो, इसको भी रिवर्स कर दो, अपन को चाहिए और Cl2 को इधर चाहिए और ClO को उधर चाहिए, कैलकुलेट कर लो। तो अपन लिख लेंगे भाई, जैसे अपन को इसमें गिवन है Cl2, तो अपन लिखेंगे Cl2 गेट्स कन्वर्टेड टू ClO नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और एक लिख लेते हैं ये वाला, दैट इज ClO नेगेटिव गेट कन्वर्टेड इनटू ClO2 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन अपन को ClO2 नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, अपन को दोनों यूज करने हैं ना, ये वाला कैलकुलेशन करना है अपन को। तो एक बार अपन करेंगे क्या, अगर कैलकुलेट करना है ClO2, तो Cl2 से ClO2 नेगेटिव चाहिए अपन को, तो इसको रिवर्स किया और उसको भी रिवर्स किया, इसको तो रिवर्स कर लिया अपन ने, ठीक है ना। तो अपन इसको रिवर्स कर लेंगे, ClO नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो E नॉट होगा -E4, अपने पास -E4 हो जाएगा, और इधर जो है वो अपन लिख लेंगे भाई ClO नेगेटिव है, ClO2 नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ ना हो, -E3 नेगेटिव, राइट ना। ये लो भाई, अब इनके लिए ना अपन को डेल्टा जी लिखना पड़ेगा, राइट, डेल्टा जी बनना, क्योंकि इनको तो अपन डायरेक्टली ऐड और सबसेट नहीं कर सकते, E1 नॉट अपन को गिवन है, सो अपन डेल्टा जी लिख लेंगे, और फिर डेल्टा जी कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो मैं ना डेल्टा जी नॉट ही लिख देता हूँ, E नॉट तो लिखे ही हुए अपन को, यूज डेल्टा जी नॉट, मैं वहां पर डेल्टा जी नॉट लिख लेता हूँ, तो ये हो गया अपने लिए डेल्टा जी वन ना, इसी को लिख लेते हैं।
अब इसी E3 के हिसाब से लिख लेते हैं, पहले इतना ही लिखा डेल्टा जी नॉट, दोनों को ऐड करो, you'll get the reaction, ये कैंसिल हो जाएंगे और रिएक्शन हो गया, कैलकुलेट कर लो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास, Cl2 है, that will convert into ClO2 negative plus 2 electrons, डेल्टा G6 आ जाएगा आपके पास। ये लो भाई, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ उसको, तो मैं सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ। अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा G6 नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा G4 नॉट प्लस डेल्टा G3 नॉट। G4 अपन को पता है कितना होगा, ये तो हो जाएगा N6, N6 अपने पास गिवन है, E06 इज इक्वल टू हो जाएगा N4 E4 नॉट। अब इसमें तो पहले रिवर्स किया है ना, तो इसको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, सो माइनस E4 नॉट, नेगेटिव साइन भी कैंसिल कर दिया मैंने सबके, हैं प्लस N3 माइनस E3 नॉट, अपन ने दोनों को रिवर्स किया था, तो ठीक है, E0 ऑफ 6 E06 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ N1 that is minus of N4 E4 naught minus N3 E3 naught और डिवाइडेड बाय लिखेंगे कंडेंसेशन। लो भाई अपने पास E6 नॉट आ गया, वैसे तो अपन को यही चाहिए था N6 E6 नॉट, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, उसकी जरूरत नहीं थी करने की। E6 नॉट थोड़ी पूछा था अपन से पूछा था कि अपन को N6 E6 नॉट क्या होगा, कैलकुलेट करके, है ना, वो अपन कैलकुलेट करके लिख देते हैं, राइट। तो अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपन को डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, तो इस टाइप से डिस्प्रोपोर्शनेशन गिवन होगा, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शंस। सो लाइक दिस वी कैन, मतलब जो भी कैलकुलेशन अपन से पूछेंगे वो डेल्टा जी के थ्रू ही करेंगे, अपन डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली क्या होता है हमें डेल्टा जी के थ्रू ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी कैलकुलेशन करेंगे अपन वो डेल्टा जी नॉट के थ्रू ही करेंगे। अब आप वैल्यूज दे दो E1 E2 नॉट जैसे अपन को गिवन होता है तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, बट बेटर अपने लिए क्या होता है, रिलेटिव डायग्राम होता है, उसमें सीधा सीधा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। हमें सिर्फ बताना होता है कि भाई राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए, दैट्स ऑल। बट ई नॉट नहीं, अपन को एन और ई दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके ही चेक करना होता है, तो लाइक दैट तो हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बता सकते हैं दैट इज, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पढ़ना होता है कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशंस वो सेल होते हैं कंसंट्रेशंस वो सेल होते हैं ठीक है ना, कंसंट्रेशंस वो सेल होते हैं। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना, पहले यहाँ लिख लेना, फिर उसके बाद भी कर सकते हो आप ऐसे, माइनस N4 FE4, मतलब वो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना, आपने रिवर्स किया था ना उसको, और ये माइनस N3 FE3 नॉट, तो आप तो पहले यही कैलकुलेट कर लेना, वो बेटर होगा। और ये होगा माइनस N6 FE6 नॉट, फिर कैलकुलेट कर लेना, वो देख लेना उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लेना। दोनों को रिवर्स किया था, इसको भी रिवर्स किया था, इसको भी रिवर्स किया था। ठीक है,
कंसंट्रेशन सेल्स वो सेल्स होते हैं, द सेल्स कंसंट्रेशन सेल्स फॉर विच E naught of the cell is 0. अब अगर E naught of the cell 0 होगा तो सेल वर्क डन कैसे करेगा? तो अगर E naught of the cell भी 0 होगा तब भी सेल वर्क डन कर सकता है। अगर E naught of the cell 0 होगा तब भी सेल वर्क डन कर सकता है। चलो देखते हैं कैसे। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का मतलब होता है कि अगर सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो या स्पॉन्टेनियस हो, आपको डेल्टा जी के थ्रू ही बताना पड़ेगा। एक तो मैं ले लेता हूं मेटल मेटल इलेक्ट्रोड से, आयन इलेक्ट्रोड्स, दूसरे भी हो सकते हैं मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स। एज मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, एक हाफ सेल गिवन है, उसमें ये जिंक है और यहाँ पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है। इसको मैंने दूसरा सेल लिया और उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये भी जिंक रॉड है और इसमें भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, अपन इसमें भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कर लेते हैं ZnSO4, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन अपन ने डिफरेंट ले रखा है, दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सॉल्ट ब्रिज वगैरह भी लग रहा है भाई, सॉल्ट ब्रिज अपन को पता है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, और रोल वगैरह हम सब पता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट ऑफ जिंक, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है दैट इज -0.76 वोल्ट। तो अब अगर ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो भी पता है अपन को, इसको पॉजिटिव साइन लिखोगे, रिडक्शन लिखोगे तो भी पता है अपन को। तो अगर मान लो अपन में कैथोड में भी यही है और एनोड में भी यही है, तो E नॉट क्या आएगा अपने पास? E नॉट विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड -0.76 माइनस, ये कैथोड माइनस एनोड कर रहा हूँ, -0.76, ये तो 0 आ जाएगा, दोनों जगह जिंक ही प्रेजेंट है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कैथोड हो गया -0.76 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड हो गया अपना रिडक्शन पोटेंशियल, तो 0 आएगा, तो वो तो 0 आने वाला है। लेकिन सेल रिएक्शन में क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो अगर अपन एनोड रिएक्शन देखें, एनोड पे जिंक विल गो इनटू जिंक आयन और कैथोड पे जिंक आयन विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड। सो एनोड रिएक्शन में क्या होगा, जिंक सॉलिड विल गेट कन्वर्ट इनटू जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने पास एनोड रिएक्शन है। और कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड रिएक्शन अपन को पता है, कैथोड रिएक्शन विल बी जिंक आयन जो होगा ना वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में कन्वर्ट होगा, वो डिपॉजिट होगा, ये कैथोड पे जिंक है, ठीक है ना, ये कैथोड जिंक है अपने पास, तो अपने पास जिंक कैथोड आ गया। अब अपन कहेंगे भाई इसमें सेल रिएक्शन जो आएगा ना, दैट विल बी लाइक दिस, सेल रिएक्शन। अब ये दोनों तो सॉलिड है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड हो जाएगा, मतलब QC विल बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दैट कैथोड +2 प्लस जिंक सॉलिड, वो तो कैंसिल हो जाना है, और जिंक सॉलिड प्लस दैट इज जिंक आयन एट द एनोड। इसका कंसंट्रेशन अपन को C2 गिवन है और इसका कंसंट्रेशन अपन को C1 गिवन है। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो अपन को पता है E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल -0.0591 अपॉन N इंटू लॉग ऑफ होता है QC। इसको अपन लिख सकते हैं E सेल विल बी इक्वल टू दैट इज 0 - 0.0591 अपॉन N का वैल्यू 2 है, लॉग ऑफ दिस C1 अपॉन C2 लिख लेता हूं। अब इसको देख के अपन ये बता सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव साइन है, अपन पॉजिटिव बना लेते हैं, C2 अपन C1 कर लेते हैं, तो अपन लिख सकते हैं दैट इज, है ना, इसमें लिख सकते हैं अपन therefore E cell will be equal to that is 0.0591 upon NS2 into log of C2 upon C1।
ये लिख सकता हूं। अगर C2 का वैल्यू ज्यादा है C1 से तो ई सेल होगा, मतलब अगर इनमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है तब भी ये वर्क डन कर सकता है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए इससे, तो ई सेल पॉजिटिव होगा। सो इफ C2 इज ग्रेटर देन C1 देन ई सेल जो होगा ग्रेटर देन 0, सेल कैन डू द वर्क, तब आपका वर्क सेल वर्क डन कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ सेल्स ना जिनमें डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से हम वर्क डन करवा सकते हैं, दे आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल्स। दीज आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल्स। सो अगर हमको गिवन है कंसंट्रेशन सेल्स, मतलब अगर कैथोड और एनोड दोनों में ही सेम इलेक्ट्रोड्स हैं तो वी आर एबल टू टेल दे आर कंसंट्रेशन सेल्स। उनके लिए ई नॉट 0 होगा। सर सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तब भी 0 आ रहा था, मैंने इनको सब्स्टिट्यूट करके दिखाया। अब इसमें मतलब अपन कोई भी मेटल आयन ले सकते हैं, यानी मतलब जरूरी नहीं कि भाई जिंक ही लेना है, मैंने तो बस एग्जांपल बताया आपको। दूसरों पर लिख सकते हैं फॉर गैस इलेक्ट्रोड्स। अगर अपन गैस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों ही गैस इलेक्ट्रोड होने चाहिए, एक भी गैस इलेक्ट्रोड होगा तो उसके रिस्पेक्ट में भी अपन बता सकते हैं। अब मान लो मेरे पास एक ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसमें ये हाफ सेल्स हो गए, तो इसमें ये अपन को पता है कि भाई ऐसे इलेक्ट्रोड्स होंगे और वो ऐसे ग्लास ट्यूब वगैरह हमने बनाया था, वो भी अपन को पता है, और इधर से हाइड्रोजन गैस। So H2 gas at P1 एटमॉस्फेयर। अब इसमें भी लिख लेते हैं अपन H2 at P2 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, वो अपन को पता है। अब वैसे बनाने की जरूरत नहीं सर, आप पूरा ऐसे ग्लास वो बनाओ सब बनाओ चलेगा, मतलब ऐसे सब बना, आपको पता है कैसे बनाना होता है। और इसमें विल राइट दैट HCl ऐड करते हैं, HCl इसमें C1 कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें भी HCl है जो कि C2 कॉन्सेंट्रेशन है, C1 C2 वाला कॉन्सेंट्रेशन है। अब वो सब बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे, मतलब कि आप इसकी जगह ऐसे बनाओ, वो सब हमको पता है कि आप ऐसे बनाओगे। अब इसलिए मैं नहीं बना रहा था कि मतलब फालतू में ज्यादा देर नहीं लगाते और फटाफट बना देते। और इसमें अपन कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो C2 है और इधर अपन हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और सॉल्ट ब्रिज भी लगाएंगे नो डाउट, सॉल्ट ब्रिज। अब सेल रिएक्शन लिखते हैं कि एनोड और कैथोड रिएक्शंस क्या होंगे, व्हाट विल बी द एनोड रिएक्शन, व्हाट विल बी द कैथोड रिएक्शन, राइट। आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, मैंने कब का नहीं कर सकते, इधर क्यूसी में तो वैसे भी नहीं लिख सकते, कैंसिल कर, कैंसिल करोगे तो बस ये है कि जब सेल रिएक्शन पूछेंगे तो फिर कहेंगे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है या ऐसे हो रहा है कि ये वाला जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो सेल रिएक्शन में आप क्यूसी में नहीं लिखोगे, रिएक्शन में तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब अपन एनोड रिएक्शन की बात करते हैं। एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन में इधर अपन कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H2 gas will get converted into H plus ion, 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड पे, तो प्रेशर P1 भी करना पड़ेगा। और कैथोड रिएक्शन जो होगा तो अपन कहेंगे कैथोड रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ H plus ion at the cathode plus 2 electron get converted into H2 gas P2 atmosphere। तो जब अपन सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सेल रिएक्शन में अपन क्या लिखेंगे, तो cell reaction is H2 plus twice of H plus sign at the cathode get converted into twice of H plus sign at the anode and H2 gas। इसका P2 प्रेशर गिवन है, इसमें P1 प्रेशर, इसका कंसंट्रेशन C2 गिवन है, इसका कंसंट्रेशन C1 गिवन है, QC अपन लिख सकते हैं।
तो अब ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, तो ई नॉट तो वैसे भी 0 रहता है। ई नॉट तो वैसे भी मतलब अपन को पता है क्या होना चाहिए। सो ई सेल विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपन n का वैल्यू 2 ले लिया आपने, log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 that is P2 multiplied by H plus sign at the cathode C1 square divided by partial pressure P1 into और C2 का स्क्वायर लेता हूं, तो E cell will be equal to that is 0.0591 upon n into log of P1 C2 का स्क्वायर divided by P2 C1 का स्क्वायर। If P1 C2 का स्क्वायर is greater than P2 C1 का स्क्वायर, then E cell जो है आपका greater than 0 है, cell can do the work, cell can do the work, can do the work, तब सेल वर्क डन करेगा, तब सेल कैन डू द वर्क, राइट। तब अपन बता देंगे तो सेल कैन डू द वर्क। देखो भाई, देख, if C1 equal to C2, then P1 must be greater than P2 for E cell greater than 0। और अगर प्रेशर सेम है P1 equal to P2, then C2 square should be greater than C1 square for E naught of the cell, E cell greater than 0, E naught of the cell तो 0 रहेगा। Like that we can write the concentrations। तो अपन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई वर्क डन करेगा या नहीं करेगा। That is how we can write the outside reactions। हो गया। ठीक है, डन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स है। अब ना थोड़ा सा अपन एक दो न्यूमेरिकल करता है, फिर थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, दैट इज
थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना? तो फिर क्वेश्चन में लिखेंगे, आप लिखो, कैलकुलेट द pH of the following set. Calculate the pH of the following set. मुझे सही half cell. So calculate the pH of the following half cell. If the oxidation potential is potential of half cell is of this is मतलब इसके लिए given है, if the oxidation potential is +0.3, ये मुझे कहना है, इसका pH कैलकुलेशन करना है, H2 H2 और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके भी बने, और pH पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले मतलब क्या सोचोगे वो देखना है मुझे, मतलब तुम लोग क्या सोचोगे? बिल्कुल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये अपन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, इसका ई नॉट तो जीरो होता है, ई नॉट जीरो होगा क्योंकि मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको कपल करूंगा, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो मैं इसको रखूंगा PtH2 H2SO4 और इधर लिखूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। अब मैं लिखूंगा इस पहले अपन सेल रिएक्शन अपन को पता है, एनोड रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे H2 will get converted into H plus 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे अपन को पता है क्या है, कैथोड पे तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। वैसे मैं इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लिखूंगा, बट ठीक है अभी अपन ने लिख लिया, सेल रिएक्शन अपन को पता है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें प्रेशर तो आपने मेंशन किया नहीं, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि ये 1 एटमॉस्फेयर होगा क्योंकि ये भी 1 एटमॉस्फेयर है। सो दोनों सेल लिए मैंने, इधर SHE कपल कर लिया, इधर अपना ये वाला सेल था जो अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए तो सब कुछ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं थी, इसका प्रेशर भी आपने 1 दे रखा है, QC मुझे पता है आप कैसे लिखोगे, तो QC फॉर दिस सेल विल बी इक्वल टू concentration of H plus ion at the anode to the power of 2, बाकी सब 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब नहीं लिखूंगा तब भी चलेगा तो लगेगा पता नहीं सर क्या कर रहे हो, पहले तो काफी लिखते थे अब नहीं लिख रहे। ये वाला जो है वो कैथोड का है और ये वाला जो है वो एनोड का है, एनोड का, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1, तो सीधे ई नॉट पे चलते हैं, ई नॉट लिख लेता हूँ। अब सेल रिएक्शन पूछा नहीं तो लिखने की जरूरत क्या है, E cell will be equal to E नॉट तो 0 होगा माइनस 0.059 1 होगा और डिवाइड बाय कर लेता हूँ 2 इंटू लॉग ऑफ, ये बचा मेरे पास H प्लस ऑफ एनोड टू द पावर, इधर ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपको पता है क्या करना, माइनस लॉग तो PH ही होता है, ई सेल आपको गिवन है कितना
देख लो क्या करो, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये वाला पार्ट हटा के उसको लिख रहा हूँ, है? इसको हटा रहा हूँ। कुछ ऐसा है क्या जो नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो फिर इसको हटा के उसी पे लिख देता हूँ यहाँ पे। इससे ना ये जो सेल रिएक्शन लिखा था फिर उसमें क्यूसी लिख देते हैं। तो क्यूसी में आ रहा था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन ऑफ एनोड टू द पावर ऑफ 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट द कैथोड, डिवाइड बाय था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन एट द कैथोड टू द पावर ऑफ 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर ऑफ दैट इज ऑफ फॉर एनोड। अब अपन ने कहा ये भी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है, क्योंकि ये तो ऐसे चिन्ह कैथोड के। बचा क्या, यही बचा हुआ है, तो उसमें ई नॉट लिख लिया अपन ने, वो लिखा था। मतलब राइट हैंड साइड में जो ये वाला पार्ट है ना, वो ये वाला पार्ट मैंने क्यूसी के लिए लिखा था, वो क्यूसी वाला पार्ट मैंने वापस लिख लिया था। और फिर मैंने ई सेल में सब्स्टिट्यूट किया उसको। अब अपने पास आया ई सेल विल बी इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ H प्लस वन। तो सीधा ही आ गया फिर तो। ये 0.3 की मैंने कर, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है इसका ऑक्सीडेशन रेट, तो ठीक है। ये आ गया अपने पास क्या, दैट इज 0.0591 पीएच लिख लेता हूँ। लो भाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.0591, दैट इज इक्वल टू पीएच। माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस पीएच। माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस पीएच। माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस पीएच, तो पहले देखिए अपने क्या किया। अब इसके लिए कैलकुलेट करना था, इसके लिए अपन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, तो वही उसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि बाकी तो ऐसा चाहिए। आप जो मर्जी साहब चाहे अज्यूम कर लो, सेल का पोटेंशियल तो मुझे 0.3 की बनता है, सब्स्टिट्यूट करके। जब पीएच पूछा है तो कंसंट्रेशन कैथोड माइनस एनोड कैसे लिखोगे आप? कैथोड एनोड तो दोनों ही जीरो, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये भी कैथोड, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल तो जीरो होगा। तो कैथोड माइनस एनोड 0.3 कैसे लिखोगे? ठीक है, मेटल वाले इलेक्ट्रोड में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होंगे हाइड्रोजन में। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपन को गिवन है एक हाफ सेल है, एक और हाफ सेल है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 1 एटमॉस्फेयर, इसमें भी H2 1 एटमॉस्फेयर। इसमें ना मैंने बफर सोल्यूशन ले रखा है ऑफ HCl एंड NaCl, और इसमें भी बफर सोल्यूशन ले रखा है।
of HCl and NaCl. इन दोनों में मुझे ये गिवन है, गिवन मतलब लिखा हुआ है HCl अपन इन रेशियो ऑफ H2Y, उनका कंसंट्रेशन रेशियो, और इनमें इन रेशियो ऑफ Y/X ऐसे लिखा है मैंने। इसमें भी बफर सॉल्यूशन ले रखा है, उसमें भी बफर सॉल्यूशन ले रखा है। राइट, तो मुझे बता रखा है दोनों में बफर सॉल्यूशन ले रखा है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, तो E0 इसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और E2 इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मुझे गिवन है। कैलकुलेट द pKa ऑफ HCl, ये मुझे कैलकुलेट करने के कहा गया। कैलकुलेट द pKa ऑफ HCl, ये बता रहा है। अपन कहेंगे सर pKa कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमें तो कुछ भी गिवन ही नहीं है इसमें। तो अपन को एक बात पता है, आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ना, वैसे अपन को पता था, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, मैं ऑक्सीडेशन से भी लिख सकता हूँ क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेता हूँ। पर E0 तो 0 ही है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, कैथोड माइनस एनोड। फॉर E1 सेल है, इस सेल के लिए H2 will get converted into H+. अब इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, इसलिए मैंने इसको हाफ कर लिया, क्योंकि मुझे पता है उसको तो 1 ही लिखना है मुझे। या मैं क्या लिखूंगा, E1 will be equal to कैथोड माइनस एनोड तो 0 ही होता है, -0.0591 इंटू H+. तो ऐसे लिख लेता हूँ, E1 will be equal to 0.0591 pH+. एक इक्वेशन है, उसके लिए लिखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो भी ऐसे लिख लोगे 0591 इंटू pH2, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। उसके लिए दोनों के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देना, माइनस ये लॉग तो लिख ही नहीं मैंने, पढ़ना कैसा है, लॉग ऑफ QC था ना, उसी को तो pH लिखा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन चेक करेंगे कि अब एक बार चेक कर सकते हैं बफर का क्या रोल होगा। एसिडिक बफर है क्योंकि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, सो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, ये pH1 ले लेता हूँ, इसमें मैंने pH1 ले रखा है। सो pH1 के लिए मैं लिखता हूँ ये x/y की वजह से, और pH2 मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ y/x गिवन है। क्या करूं, ये दोनों कैंसिल करना है मुझे, क्या करें, ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड कर लें। सो मैंने लिखा pH1 प्लस pH2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ pK आ गया मेरे पास, हो गया। अब pH1 मुझे गिवन E1 अपन 0.0591, E2 अपन 0.059 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ pK, तो pK आ गया। इसको क्या करता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है भाई, इसमें एलसीएम लेके, सो E1 प्लस E2 करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं 0.0591 इंटू करते हैं 2 और अपने पास करते हैं pK। लो भाई आपका pK आ गया, मल्टीप्लाई करके बता दो, ये pK का वैल्यू है। आप मुझे E1 E2 दे दो इन बफर सॉल्यूशंस का, E0 नहीं है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज, आप E1 E2 दे दो, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो ये वैल्यूज ना E0 नहीं लिखेंगे, E0 तो 0 हो जाएगा,
हम ई सेल लिखेंगे कि भाई जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस सेल में लिखा था ना कि ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना गिवन था अपन को 0.3। फिर एसएचई होता तो अपन कहते हैं ई नॉट तो जीरो होगा। ई नॉट इसलिए क्योंकि उधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जरूरी थोड़ी है कि मैं H प्लस आयन ही रखूंगा और वो HCl लूंगा, मैं तो कोई भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, उसका Ka गिवन होता है, कॉन्सेंट्रेशन बता दो, मैं अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा कि उससे H प्लस आयन कितना आएगा। थोड़ा सा ये पार्ट अपन को सोचना पड़ेगा कि वो अगर बफर सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट भी हो सकता है, मतलब पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम हो सकता है उसमें, सारा का सारा आयनिक इक्विलिब्रियम बन उसमें डाल सकते हैं। इसमें E1 E2 की जगह OP लिखेंगे या RP। हमें E1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, अपन ने रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन लिखा, तो यहाँ ये जो गिवन होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, तो E1 E2 जो होंगे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आयनिक भी एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। है कुछ भी नया नहीं उसमें, बाकी अपन को पता है वो है, होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। विजिबिलिटी बोर्ड की ठीक है क्या? क्यों, बोर्ड का विजिबिलिटी ठीक है क्या? ठीक है, अच्छा, मतलब आज मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं है, और मतलब कर सही है तो सही होगा। तो अपन कहेंगे देख, थर्मोडायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमें तो एक बार आता है, पहले अपन क्या, मतलब पहले अपन क्या सोचते थे कि सेल इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता होगा, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होता होगा, पहले अपन ये सोचते थे। पहले अपन क्या, मतलब सभी यही सोचते थे कि यार सेल वर्क डन कैसे करता है, तो अपन सोचते थे रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते होंगे, एक्सोथर्मिक से जो एनर्जी लिबरेट होती है वही अपन यूज कर लेते हैं, तो अपन ये सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। होता क्या है, किसी भी प्रोसेस के लिए ना अपन को डेल्टा जी कैलकुलेट करना होता है, डेल्टा इज जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो अपन कहते हैं कि सेल वर्किंग करेगा। अब इसको नॉट भी लिख सकते हो, नॉट लिख लो, एक ही बात, अगर अपन ने ई सेल कैलकुलेट किया, ई नॉट तो जीरो था इसमें, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो अपन कहते हैं कि वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन को डेल्टा जी कैलकुलेट करना होता है, एच कैलकुलेट करना होता है, और ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल प्रेजेंट विद द सेल, मैक्सिमम एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डेल्टा एच। अब होता क्या है कि इस पार्ट में अपन को अगर फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपन कहते हैं डेल्टा जी नॉट मस्ट बी नेगेटिव और डेल्टा एच नॉट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एक ही बात है हमारे लिए। अब थर्मोडायनेमिक्स से मतलब है कि उसमें अपन से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे कि डेल्टा जी बताओ उस सेल के लिए, डेल्टा एच नॉट बताओ सेल के लिए, और डेल्टा एस नॉट बताओ सेल के लिए। तो अपन कहेंगे देखो डेल्टा जी नॉट तो मुझे पता है क्या, ये है ना, ई नॉट ऑफ द सेल ये होता है, तो ये तो मुझे पता है। अब दोनों में से किसी एक को बता दो, इसी में सब्स्टिट्यूट करके बता दूंगा। टी तो मुझे पता, टी इज 298 और नॉट लिखा हुआ है, मतलब अपन को पता है टी इज 298, अगर आपने नॉट लगा रखा है तो अपन को पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। अपन क्या करेंगे, डेल्टा एस नॉट अपन को पता होता है कैसे कैलकुलेट करता है। अब एक इक्वेशन तो ये आ गया मेरे पास, अब तुम मुझे बताओगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, काफी बच्चों ने, वो काफी क्या सभी ने पढ़ा हुआ है कुछ को छोड़ के, डेल्टा एस नॉट को कैसे कोरिलेट करेंगे डेल्टा जी नॉट से।
डेल्टा एस नॉट को कैसे कोरिलेट करोगे डेल्टा जी नॉट से? तो अपन को एक बार पता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। कुछ का कब होगा मतलब ऑब्वियसली बात है, आने करवाना ही पड़ेगा। अभी जो है उस पर फोकस करते हैं, वरना दो तीन चीजें अगर पैरेलल चलती है तो कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए वेट कर रहे हैं, पर लास्ट में करेंगे। सो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस लिख लिया था। तो इसको लिख सकते हैं अपन डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और dh को मैं लिख सकता हूँ dg विल बी इक्वल टू दैट इज यू नो दैट ना h इज इक्वल टू होता है e प्लस pd। तो आप लिख लो। सो de प्लस pdv प्लस vdp प्लस माइनस tds माइनस sdt sdt। ये मैंने आपको क्लास में ही बताया हुआ e प्लस pd। अब डायरेक्टली आप लिख लो डेल्टा जी क्या होता है, बता दो। आप इनको पता है d प्लस pdv तो dq होता है, vdp होता है, और दैट इज dq इज इक्वल टू होता है d प्लस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से देखो। और अपन को पता है दैट इज ds विल बी इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय t। सो माइनस tds sdt। ठीक है, चलो ये tds इज इक्वल टू dq एंट्रोपी वाले पार्ट। So what I got is dg is equal to vdp minus sdt. So at constant pressure, ये zero, dg will be equal to minus sdt. So I will write that minus s will be equal to dg upon dt at constant pressure. मैं इसको भी नोट लगा लेता हूं, इसको भी नोट लगा लेता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी डेल्टा जी नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा जी नॉट मुझे पता है क्या होता है। सो माइनस डेल्टा एस नॉट will be equal to d upon dt minus nf e naught of the cell at constant pressure। माइनस साइन को कैंसिल कर लो, therefore delta s naught will be equal to माइनस तो कैंसिल हो गया nf d e naught upon dt naught, ये आ जाएगा, ये डेल्टा एस। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है जिसमें अपन ने डेल्टा एस कैलकुलेट कर लिया, और डेल्टा एस आ गया अगर तो डेल्टा एच भी आ जाएगा, अगर डेल्टा एस आ जाएगा तो डेल्टा एच भी आ जाएगा। एन आपको पता है उस रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, वो अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है। इफ आपको पता है क्या होता है, d upon dt is called टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। d upon dt ना, कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो E नॉट के वैल्यू चेंज होते हैं, ये तो अपन को पहले से पता है ना, उस इक्वेशन में बताया था मैंने कि अगर टेम्परेचर अलग होगा तो सेल का वर्किंग भी अलग होगा, राइट ना। तो d upon dt is called temperature coefficient of the cell। d upon dt is called temperature coefficient of the cell। d upon dt is called temperature coefficient of the cell। is called temperature coefficient।
कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो इसको लिख सकते हैं अपन E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। मतलब अगर ये वैल्यू गिवन है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे चेंज हो जाएगा, E नॉट में क्या चेंज हो जाएगा, वो इससे बता सकते हैं। वैसे उतना आता नहीं है लेकिन फिर भी अपन को पता तो होना चाहिए। और अब डेल्टा जी नॉट आपको पता है, डेल्टा एस नॉट आपको पता है, तो डेल्टा एच नॉट तो आ ही जाएगा। टी तो 298 ओके, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, सो ई नॉट अपन को पॉजिटिव आना चाहिए। सेल रिएक्शंस पर सो दैट इज हाउ वी विल बी गिवन द क्वेश्चंस। तो अपन को जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके अपन बता देंगे। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। ठीक है, अब इसके बाद अपन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सेल भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सेल भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सेल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप शीट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले वाला पार्ट आप सारा सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले वाला पार्ट आप सारा सॉल्व कर सकते हो। और मतलब मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो मैं बता देता किस सेक्शन तक था। इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले वाला सब पार्ट मतलब आई थिंक इट इज ई सेक्शन से पहले, ए बी सी डी सेक्शन आपका होता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होमवर्क जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज सेक्शन ए बी सी एंड डी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बस एक या दो पॉइंट और पढ़ेंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे। राइट, पार्ट वन पार्ट टू दोनों से है, सेक्शन ए बी सी डी क्लास वन का। नेक्स्ट क्लास में मतलब अब ये तो क्लास में डिसाइड कर लेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशंस की बात है, क्योंकि अब आज अपन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि काफी बच्चे गणपति जी मना रहे हैं। पेरेंट्स को तो पता नहीं होगा, उन्हीं को मनाना होगा गणपति जी, है ना। तो बस एक तो रिएक्शन लिखूंगा मैं और फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। देख भाई मेरे पास ऐसे सेल गिवन है, Fe+2 है और Sn+4 है, gets converted into Sn+2 and Fe+2। ये एक सेल रिएक्शन है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फिर कहेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हटा रहा हूं। ये कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई डेल्टा एस बताओ, डेल्टा जी बताओ, डेल्टा राइट ना, डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वर्क डन, वो सारा पार्ट अपन को डायरेक्टली पूछेंगे क्वेश्चन। तो अपन कहेंगे देखो सर इसमें मुझे एनोड और कैथोड लिखना है, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो मैं ऐसे लिखूंगा, separated by the salt bridge, और इसमें Sn+4 will get converted into Sn+2। अब ये ना दोनों ही जो अपन ने ले रखे हैं ना, इसमें कहीं मेटल तो दिख नहीं रहा है कि भाई अगर ऐसे होता, अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता, सपोज करता है कि भाई जिंक है और कॉपर है और इसको मैं कॉपर और जिंक आयन में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां तो अपन को पता है कि भाई देखो आप जिंक को जिंक आयन में कन्वर्ट करोगे, मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, और कॉपर आयन को कॉपर में कन्वर्ट करोगे। तो इधर सॉलिड है, इधर भी सॉलिड है,
मतलब अगर एक सॉलिड है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सॉलिड के थ्रू एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से, मतलब अपन जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो अपन बता देते हैं। ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वो एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा। ठीक है, अपन वैसे बता देते हैं। यहां तो ऐसा कुछ सॉलिड है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा, तो अपन कहेंगे ये एक तरीके से रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन है। और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन को हमेशा प्लेटिनम लिखना होगा। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड प्लेटिनम जो है वो हमेशा या तो एक्सट्रीम राइट में लिखा जाएगा या एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा जाएगा। मतलब प्लेटिनम कभी भी बीच में नहीं लिखा जा सकता। प्लेटिनम या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है या एक्सट्रीम राइट में होता है, बीच में कभी नहीं होता प्लेटिनम। इसमें प्लेटिनम की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सॉलिड है, मुझे पता है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, लेकिन इसमें कोई सॉलिड नहीं था। तो अपन कैसे बताना। अब अगर मान लो अपन ऐसे लिखते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है, तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जिंक गिवन है प्लस Cl माइनस गिवन है, गेट कन्वर्टेड इनटू, मेरे पास ऐसे कर लेता हूं Cl2, तो ये ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आइन होगा प्लस जिंक आइन होगा, इक्वल टू ना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज द रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन। तो इधर सॉलिड है, इधर गैस है, इधर एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अब रिप्रेजेंटेशन तो अपन कहेंगे, देखो ये देखो ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक में, तो उसको एनोड की तरफ रखो, ये एनोड हो गया, जिंक का कन्वर्ट। और उधर क्या हुआ, तो अपन कहेंगे भाई Cl2, मतलब इधर जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो अपन कहेंगे Cl2 विल गेट कन्वर्टेड टू Cl माइनस। मतलब ये 2 लिखने की जरूरत नहीं होती कि इधर भी 2 लिखेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये जिंक है, तो अपन को पता है कि ये वाला पार्ट इधर एनोड है, इधर कैथोड है, ऐसा लिखा। अब हमें मतलब ये तो ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया, गैस इलेक्ट्रोड है, तो इधर प्लैटिनम लिखना पड़ेगा। अब जब अपन ने गैस इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो मैंने हर बार आपसे कहा था कि प्लैटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा, प्लैटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा। और प्लैटिनम कभी भी, अगर हमें किसी भी हाफ सेल या किसी भी सेल में प्लैटिनम लिखना है तो वो या तो एक्सट्रीम राइट में हो सकता है या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में हो सकता है, बीच में कभी नहीं हो सकता। तो यहां तो बीच में आएगा क्योंकि गैस के लिए साथ लिखा जाएगा। तो अपन कहेंगे, अपन क्या करेंगे, इस सेल को ऐसे लिखेंगे, जिंक गेट कन्वर्टेड टू जिंक आयन, दिस इज अ कैथोड रिएक्शन, और इस सेल को मैं ऐसे लिखूंगा Cl माइनस आयन कन्वर्ट्स इनटू Cl2 और प्लैटिनम। तो अपन कहेंगे सर इधर तो ऐसे लग रहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ, हाँ, लेकिन आपने कैथोड लिखा ना, इट इज अंडरस्टूड कि कैथोड की तरफ लिखा है, मतलब इसमें मुझे रिडक्शन करना है। वो गैस की वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ तो ठीक था कि 0 से -1 मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इधर भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इधर भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। नहीं, वो अंडरस्टूड है कि गैस इलेक्ट्रोड में या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में जब अपन प्लैटिनम लिखते हैं तो प्लैटिनम हमेशा एक्सट्रीम राइट पे या एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, और प्लैटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा। तो आप चेंज कर लो, आप क्या कर लो, उसके रिप्रेजेंटेशन को ऐसे लिखो कि प्लैटिनम मतलब गैस बाहर की तरफ आ जाए और आउटर पार्ट में आ जाए और उसके साथ प्लैटिनम लिख दो। मतलब अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करने वाले, इसको ऐसे लिख लो, दिस इज द राइट। प्लैटिनम हमेशा या तो एक्सट्रीम राइट पे लिखा जाएगा या एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा जाएगा। सो हमें प्लैटिनम अंदर, और प्लैटिनम अगर गैस इलेक्ट्रोड है तो प्लैटिनम हमेशा गैस के साथ लिखा जाएगा। तो अगर गैस के साथ लिखा जाएगा तो उनको पता था हमको गैस बाहर की तरफ लिखना है, तो इसमें ऐसे मतलब रिएक्शन अंडरस्टूड है कि इसमें अपन जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें अपन रिडक्शन ही लिखेंगे, लेकिन वो गैस की वजह से अपन ऐसे लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में जरूर पूछेंगे, मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे।
कि सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ। मीन्स में ज्यादा कुछ थोड़ी पूछना है, बड़े इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, एडवांस में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेंगे जो अपन पढ़ रहे हैं, बफर सॉल्यूशन वगैरह वो उस टाइप से। सो दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब तुम्हारा क्लास भी है 9:45 से, तो जा सकते हो ना, तो इसको अब आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं अब 2 बजे कोई क्लास नहीं है, अब हो गया आज का क्लास, इतना ही रखते हैं क्योंकि वो सब गड़बड़ कर रहे हैं ना। लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं, वैसे किसी और को भी बोला है मैंने, वो लेक्चर अपलोड करेगी, उसने भी बताया। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ काफी सारी वो भी हो रही है ना, शोर भी हो रहा है, तो आज रहने दो।